Hi guys, how are you? Let's start today class. Today we discuss about problem of tangent and normal. Okay. The question is what? Find the slope of the tangent if x equal to a cos q theta, y equal to b sin q theta at the point theta equal to pi by 4. Okay. What is the question? समझ गए? हमें क्या निकालना? स्लोप निकालना टेंजेंट का. x हमको गिवन है, y हमको गिवन है एट द पॉइंट थीटा पाई बाई 4. स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है तुम्हारा एंगल क्या थीटा के फॉर्म में है. तो हमने डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक कर्व्स पढ़ा था ना उसमें एक्स भी टी के फॉर्म में होता था, वाई भी टी के फॉर्म में होता था ना, तो उसको हम करते थे. तो इसको भी देखो ऐसे ही करेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या गिवन है? ए कॉस क्यू थीटा. इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. ठीक है, तो एक्स का क्या डिफ हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी थीटा. ओके, इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है डी डी थीटा ऑफ कॉस क्यू थीटा. कॉस पर पावर क्या तुम्हारा 3 है. ठीक है, ए इंटू, तो पहले 3 बैक, एक पावर कम कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा. ये क्या निकल गया? डी एक्स अपॉन डी थीटा. मतलब ए इंटू 3. इसको एक लाइन और लिख सकते हो. 3a है, एक माइनस है, माइनस को आगे कर दो, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. ये माइनस को आगे कर दिया. ठीक है, तो क्या हो गया? माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. ये क्या निकल गया? डी एक्स अपॉन डी थीटा. ओके, अब क्या फाइंड करना है? डी वाई अपॉन डी थीटा. ठीक है, ऑल्सो वाई इक्वल्स टू क्या गिवन है? डी साइन क्यू थीटा. तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी थीटा निकालो. तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, तो y का क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू बी कॉन्स्टेंट. पावर 3 है ना, पावर को पहले करो, एक पावर कम कर दो. साइन का क्या होता है? डिफरेंशिएशन कॉस थीटा. क्लियर है? तो ये आपका डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आ गया? 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. यहाँ तक कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. किस पॉइंट पे निकालना? थीटा इक्वल टू पाई बाई 4. देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स. यही होता है ना. ठीक, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स. इसको ऐसे लिख सकते हैं, बता दो. डी वाई अपॉन डी एक्स को डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा. डी थीटा कैंसिल आउट, तो डी वाई बाई डी एक्स ही तो बचेगा ना. ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा कैंसिल आउट, क्या बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स. क्लियर है? अब आपको क्या करना है? डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू देखो कितना आया. डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आया? 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा. तो यहाँ पे लिख दो 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा. ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आया? माइनस 3a इंटू दिस, तो माइनस 3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. 3 कैंसिल आउट, एक कॉस गया एक साइन गया, तो एक साइन ऊपर बचा, एक कॉस नीचे बचा, और बी बाई ए बचा, एक माइनस बचा. ठीक है, तो क्या आ गया? माइनस बी अपॉन ए साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा. क्लियर है? तो हमें क्या निकालना था? किस पॉइंट पे निकालना था हमें? थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना था. तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स
एट पॉइंट थीटा इक्वल्स टू π/4। तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे आप क्या ले लोगे, π/4 ले लोगे। तो tan थीटा की जगह पे π/4, और tan π/4 का वैल्यू क्या आता है, 1045 1 होता है। तो -b/a इसका आंसर। क्लियर है? आई मीन आप समझ गए होगे मैंने कैसे किया, और एक बार देख लो। क्वेश्चन था कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इफ x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा एट द पॉइंट थीटा इक्वल्स टू π/4। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट्स गिवन, x इक्वल टू a cos थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का क्या हो गया, dx/dθ। a कांस्टेंट है, a को बाहर कर दो आप, ठीक है। फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन करना, तो d/dθ cos थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो a बाहर हो गया, जितना पावर उसको आगे लिखो, एक पावर कम कर दो, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो गया। क्लियर है? उसके बाद ये क्या हो गया, -3a 3 इंटू ए, माइनस के इधर लिख दिए, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, अब y का काम करो। y इक्वल टू क्या गिवन है, b साइन क्यू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का क्या होगा, dy/dθ। v पावर क्या 3 है, 3 को आप बैक करो, एक पावर कम कर दो, फिर साइन का क्या हो गया, cos थीटा। तो dy/dθ ये निकल गया 3 इंटू v, 3v साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। ओके, व्हाट यू हैव टू फाइंड, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू व्हाट, dy/dx। तो dy/dx कैसे लिख सकता हूँ मैं, dy/dθ अपॉन dx/dθ, बिकॉज dθ कैंसिल आउट, व्हाट वी गेट, dy/dx। here we put the value of dy/dθ, here is the value of dy/dθ, what, 3v sin square theta cos theta, 3v sin square theta cos theta, here is the value of dx/dθ, and what the value of dx/dθ, -3a cos square theta sin theta, then we write here what, -3a cos square theta sin theta, 3 cancel out। okay, here b/a, this is the minus sin cos, एक साइन बच गया ना यहाँ, एक कॉस यहाँ बचा, साइन बाय कॉस tan थीटा हो गया। व्हाट वी हैव टू फाइंड, स्लोप एट व्हाट पॉइंट, थीटा इक्वल टू π/4। सो वी पुट थीटा इक्वल टू π/4 इन प्लेस ऑफ थीटा। तो -b/a tan π/4 एंड द वैल्यू ऑफ tan π/4 इज व्हाट, 1। तो -b/a into 1, इट इज व्हाट, -b/a, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ वी गोस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है तुम्हारा कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, find the point, find the point on the curve, find the point on the curve y equals to 7x minus 3x square, where the inclination of the tangent is 45 degree, where the inclination of the tangent is 45 degree। okay, what is the question, find the point on the curve, ठीक है, y equals to 7x minus x square, where the inclination of the tangent is what, 45 degree। this is the question। ओके, क्वेश्चन समझ गए आप, इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व पे, हमें थीटा गिवन है, ठीक है। तो कैसे करें बच्चों, बताओ आप। जैसे मैं आपकी आवाज़ तो सुन नहीं सकता हूँ, आप मेरी आवाज़ सुनो। वी हैव द गिवन कर्व, सही कर रहा हूँ ना वी हैव द गिवन कर्व, ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। वी हैव द गिवन कर्व, गिवन कर्व क्या है, देखो आप लोग के नाम लेते लेते लाइट आ गया। y इक्वल टू 7x माइनस 3x स्क्वायर, y इक्वल टू क्या गिवन है, 7x माइनस 3x स्क्वायर गिवन है। स्लोप निकालते हैं इसका, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, dy/dx, ठीक है। 7x का 1 हो गया, 2 को पहले करो तो 6x, 7 इंटू 1 7, ठीक है, माइनस क्या हो गया 6x, ये क्या निकल गया, dy/dx, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, ठीक है। ऑल्सो वी हैव गिवन, क्या गिवन है, इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट, मतलब थीटा गिवन है 45 डिग्री,
देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। हाँ, पढ़ाए हो आप लोगों को मैं। तो ये हो गया 10 और थीटा का वैल्यू क्या है तुम्हारा 45 और 10 45 का वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा स्लोप 1 है, यहाँ से स्लोप ये है। ठीक है, लिखेंगे क्लियरली स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों इक्वल हो जाएगा, ये भी स्लोप है ये भी स्लोप है, तो दोनों इक्वल टू हो जाएगा। तो क्लियरली dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। और हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है 7 माइनस 6x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 को इधर ले आओ तो माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस। तो दिस इम्प्लाइज 6x इक्वल टू 6 यानी x इक्वल टू 1, दोनों तरफ ख़त्म हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें y का वैल्यू निकालना है। ये जो x का वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे डाल दे, ये है ना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो कुछ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x का वैल्यू 1 पे डालो। ठीक है, तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कहाँ डालना है, इन इक्वेशन 1 पे। इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, y इक्वल टू 7x माइनस 3x स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या आया था हमारा 1 आया था, तो जहाँ जहाँ x है यहाँ पे 1 1 डाल दो तो y निकल जाएगा। ये हो गया 7 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 7 इंटू 1 7, 1 का स्क्वायर हुआ 1 इंटू 3 3, 7 माइनस 3 4। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो हमें क्या मिला पॉइंट, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट, therefore the required point on the curve is क्या है, एक्स वाई होता है ना, तो एक्स का वैल्यू 1 आया, वाई का वैल्यू क्या आया 4 आया, 1,4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए बच्चे। क्वेश्चन क्या था आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 7x माइनस 3x स्क्वायर वेयर द इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट इज 45 डिग्री। वी हैव द गिवन कर्व, ये कर्व गिवन है हमारा। ठीक है, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स निकालो। यहाँ थीटा गिवन है, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट का ये भी फॉर्मूला होता है, 1 आ गया। क्लियर है, यहाँ पे स्लोप 1 आ गया, यहाँ पे स्लोप ये आ गया। तो दो स्लोप एक ही कर्व का, तो दोनों इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वल दिखा दो। क्लियरली दिस इक्वल टू दिस, डी बाई डी एक्स का वैल्यू डाल दो, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल आया। तो एक्स का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 पे डाल दो। जब 1 पे डाल दोगे एक्स का वैल्यू, तो दिस वाई इक्वल टू 4, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया 1,4। ओके, आई मीन आप समझ रहे हो। एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप, find the slope of the tangent to the curve. Find the slope of the tangent to the curve 3a y square equals to x square into x plus a at point given at 2a, 2a। क्लियर है। क्या करना, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 3a y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एट 2a, 2a। क्लियर है ना, दिस इज द क्वेश्चन, इसको हम सॉल्यूशन करें। ठीक है, गिवन कर्व क्या है, जो हमारा गिवन कर्व है, गिवन कर्व क्या है 3a y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दो, 3a y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को आगे रखो, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। क्लियर है, तो 3 ये तो कांस्टेंट है तुम्हारा, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y,
फिर y का करोगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्या हो जाएगा 3x², ए कांस्टेंट है x² का 2x। क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या करो, dy/dx का वैल्यू निकालना, dy अपॉन डी एक्स, इधर क्या है 3x² प्लस 2ax अपॉन में क्या आ जाएगा, तो 3 × 2 6ay, तो 6ay कर दो। हमें क्या निकालना था, देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 2a, 2a is dy/dx किस पॉइंट पे निकालना है, 2a, x का वैल्यू 2a, y का वैल्यू 2a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था तुम्हारा 3x², तो x की जगह पे 2a का स्क्वायर प्लस 2a x की जगह पे 2a, नीचे में क्या 6ay, की जगह पे 2a। क्लियर है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 3, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², फिर 2 × 2 4a², 2 × 2 4, a × a², नीचे क्या हो गया 2 × 6 12a²। तो क्या मिला इधर 12 और 4 16, 16a² 12, a² ख़त्म हो गया, 4 दिया 12, 4 है 16, क्या आ गया 4/3। तो यही हो गया स्लोप। समझ आ रहा स्लोप। चलो और एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देखो तो एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y = e⁻x द स्लोप इज़ 1, ठीक है। तो देखिए एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y = e⁻x द स्लोप इज़ 1, मतलब किस पॉइंट पे स्लोप 1 होगा, मतलब स्लोप 1 गिवन है तुमको, ठीक है। कर्व भी गिवन है, हमें पॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या मेरा y = e⁻x गिवन कर्व, ठीक ना। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करना, विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy/dx, e⁻x में क्या हो गया e⁻x। क्लियर है यहाँ तक। एक चीज़ गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ही मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 1, दैट इज dy/dx क्या गिवन है हमको 1 गिवन है मुझे, ठीक है। अब दोनों dy/dx इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट 2 और 3 से क्या, इधर पे dy/dx इधर भी dy/dx, दैट मीन्स व्हाट e⁻x = 1। क्लियर। यहाँ से x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। बताओ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर पर पावर 0 1 होता है, e⁻0 मतलब 1। अब बेस दोनों का इक्वल है तो पावर भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा। यहाँ से मुझे क्या मिला x = 0, x का वैल्यू निकल गया। अब x का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 पर डाल दो तो y निकल जाएगा, ठीक। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, the value of x in equation 1 we get, x का वैल्यू 1 पे डाल दो तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 पे। देखो y = क्या e⁻x, x की जगह 0, तो क्या मिला 1। तो देयरफॉर हमें क्या मिला x = 0 मिला, y = 1 मिला। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट, देयरफॉर द
रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व क्या मिल गया, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, आई मीन आप समझ रहे होगे। अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करियो 9608723955 और क्लास करने के बाद लेक्चर कॉपी पे नोट करके मुझे व्हाट्सअप करियो नोट बना के। ठीक है, पता चले ना कि आप लेक्चर देख रहे हो। ओके, कोई डाउट होगा तो कॉल भी कर सकते हो। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चे।